गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रजत सर। यस सर। सर आपने वो एक बार वो लिखवाया था इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में कि पेटेंट में पीसीटी है ट्रेडमार्क में, तो उनके राइट नाम राइट। ही मैटर करते हैं या थोड़ा बहुत हाँ उनपे हाँ। नहीं नहीं, बस नाम। अभी बस तो एक नाम बार का? मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है क्वेश्चन 3 या 24 में। ओके, जस्ट नाम ही नाम करना ही है सर। चाहिए। हाँ हाँ, उससे ज्यादा? नाम ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। जयवीर सर, जी बोलिए। वो कॉल कर रहे हो? कर दिया। वो सब लोग आ जाए, मुझे एक टास्क पहले का एग्जीक्यूट कराना है। आते तो इतना ही है, बस इतना ही है। किसी ने फोन उठाया, उसमें कदम सर थे जो आ गए। फिर क्या आए तो सही, किधर चले गए? आए आए, ज्वाइन हो गए। सर है फिर मैं जय हाँ सर। हाँ, अश्विनी संजोग सर सर। वो आ गए। प्रभाकरण सर देखो ज्वाइन हो रहे हैं। रूबी मैडम आ गए। आ जाए आ जाए। बस सर ऑलमोस्ट लोग आ चुके हैं। एक अश्विनी सर आएंगे। दैट्स इट। अखिल सर, जी सर। आपने 25 का पेपर सबमिट कर दिया सर मुझे, सॉल्व करके। नहीं सर, कल से स्टार्ट करूंगा। कल वही देता हूँ आपको पहले। दिनेश सर। दिनेश सर। मोनिका मैम। हाँ जी सर, कर दिया था। कितना टाइमिंग आ रहा है आपका? सर मेरा 3 घंटे पूरे ही लग रहे हैं। बस ठीक। प्रदीप पाल सर। सर अभी नहीं करा है, फ्राइडे सैटरडे तक हो जाएगा। 4 तारीख का संडे है सर। हाँ, संडे से पहले हो जाएगा। सैटरडे या फ्राइडे को ही कर। प्रभाकरन सर। हाँ सर। सर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आ रहा मेरे पास। यस सर। सर कल से देता हूँ सर। कल से स्टार्ट कर दीजिए सर। और अगर किसी भी यस सर। राइटिंग फॉर्मेट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए
हमारे पास हम्म। ड्राफ्टिंग की प्लेलिस्ट है नई, जो कि ग्रुप में है, मैं आज दोबारा से रिपोस्ट भी कर दूंगा। उसमें केस हाँ स्टडी, सर। प्रोडक्ट का फॉर्मेट, प्रोडक्ट क्लेम, प्रोसेस क्लेम, एफआईआर का रिस्पॉन्स, हम्म। वो सब कैसे लिखना है उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसको देखिए, समझिए और लिखना शुरू कीजिए सर। कल आप मुझे क्या सबमिट करेंगे सर, यस सर। रत्न कमेंट सर? में, पिंड कमेंट में है। ड्राफ्टिंग की प्लेलिस्ट पिंड कमेंट में है। ओके सर, पेंड कमेंट में। तो कल आप मुझे क्या सबमिट करेंगे सर? मैं बता देता हूँ। यस सर, आप ट्वेंटी बता दीजिए, मैं सबमिट कर। 2023 का जो पेपर है, यस सर। पेपर 2, वो आप पेपर 2। कंप्लीट सबमिट करेंगे। एंड ओके सर। मुझे टाइमिंग चाहिए साथ में, कितना टाइम आपको लग रहा है? श्योर सर। ठीक है सर, चलिए। रूबी मैम, सर मैं कल सबमिट कर दूंगी। सारिका मैम, सॉरी सर, क्या? 2025 का पेपर आपने सबमिट कर दिया है क्या मुझे? नहीं 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 नहीं, कब कल को करेंगे? दिन, कल। कल, ठीक ओके, हाँ। है। गंगा सर, हेलो, गंगाधर सर, वॉइस नहीं है सर। 2025 का पेपर सबमिट कर दिया है आपने? हेलो, सर किसको बोल मुझे बोल रहे हैं? गंगा सर, 2025 का पेपर सबमिट कर दीजिए सर। और वो उसी फॉर्मेट में करना है सर, टोटल टाइमिंग और पार्ट वाइज कितने टाइमिंग लग रही है आपको, वो मेजर करके देना है। महादेव सर, सर पार्ट वाइज टाइमिंग तो नोट नहीं किया, लेकिन मेरे को 20 मिनट ऊपर लगा 2025 के में टोटल। ओके, सबमिट मैं कर सबमिट दिया भी सर कर आपने? देता हूँ, पेपर में अटेम्प्ट कर लिया है, मैं भेज देता हूँ आपको पीडीएफ। जी, ठीक है सर। हम्म, ठीक है। सर मैं मतलब कौन अभी सा तक सॉल्व करूँ टुमारो? सर आप 23 का पेपर उठाइए ओके। और पूरा सॉल्व कीजिए उसको। ओके पक्का। कल दे दूंगा, मैं दोपहर तक दे दूंगा। मतलब एक ही आया है अभी तक, मोनिका मैम। रजत सर। जी सर। सर कोई दवाई दवाई बताओ जी। तो फीवर डाउन ही नहीं आ रहा, 5 दिन हो गए। सब ब्लड टेस्ट करवाओ जितनी फिर। मर्जी पैरासीटामोल खा लो, सब रेजिस्टेंस हो गया है। ब्लड टेस्ट करवाओ। करवा लिया सर, सीबीसी तो ठीक आया है। सीबीसी करवाओ सर। ठीक आया सर वो, करवा लिया। डेंगू मलेरिया नहीं ना? अब सीबीसी ठीक है तो सर डेंगू मलेरिया नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है फिर तो, हम्म। सीबीसी सही है तो। सर थोड़ा रम ट्राई कर लेना, ओल्ड मंक। हम्म, जी सर। चलो, इस बारे में सर मैं अलग कॉल लगाता हूँ आपको बाद में। पीसीटी की ही पीपीटी मिल गई यार, चलो अच्छा है, बनाई हुई है। हम्म। हम्म।
चलो। पीसीटी रिवाइज कर देंगे। सर हो सके थोड़ा जल्दी फ्री कर देना आज। बिल्कुल सर, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर ओवर करते हैं सर। थैंक यू। चलिए देखिए सर, मान लीजिए ये डेट है 1/1/25। ये मान लेते हैं इंडिया में एप्लीकेशन फाइल हुई और ये हो गई उसकी प्रायोरिटी डेट। तो अब यहां से कितने मंथ्स, मैक्सिमम टाइमलाइन कितने मंथ्स में पीसीटी फाइल हो सकती है रूबी मैम? सर पीसीटी 31 मंथ में। हाँ 12 मंथ इज सर। ओके 12 महीने में। ओके ओके 12 महीने में फाइल करना। ये पीसीटी कौन सी फाइलिंग होती है मैम? ये ये नेशनल फेज वाली है क्या सर? नहीं, एक बार रिपीट करेंगे? पीसीटी। इंटरनेशनल फाइलिंग करना पड़ता है हमें, पीसीटी फाइलिंग। ओके। इंटरनेशनल फाइलिंग। इंटरनेशनल फाइलिंग ये कहाँ पर होती है इंडिया में? कहाँ पर होती है रूबी मैम? दिल्ली। दिल्ली। कौन बोला? प्रभाकरन सर आई थिंक। संजोग कदम। संजोग कदम। कदम बढ़ाओ। चलिए। और कहाँ पे ट्रांसमिट की जाती है सर ये एप्लीकेशन बाय दिल्ली? ये इंटरनेशनल फाइलिंग है ना? हाँ, तो ये, आपने दिल्ली में फाइल किया, हाँ, फिर ये तो कहाँ पे अवेलेबल हो ट्रांसफर गया। की? पीसीडी जो ट्रीटीज है, पीसीडीज के उसके लिए वो अवेलेबल हो गया। उसके बाद अभी 12 मंथ तो अपने निकाले हैं। आगे के 18 मंथ्स में अपने को जो कंट्रीज में जाना है, जिधर जिधर 30 महीना लिखा है उधर वो 18 मंथ्स हो गया, जिधर 31 मंथ्स है वहाँ 19 मंथ्स हो गया। 18 मंथ्स, 19 मंथ्स। देखो 12 और 30 कितना, 12 और 18 कितना हो गया? 30 हो गया। और 12 और 19 कितना हो गया? 31 मंथ्स हो गया। जिधर 31 का टाइम लिमिट है वहाँ 19 मंथ्स हो गया। जहाँ 30 मंथ्स का होगा वहाँ 18 मंथ्स हो गया, क्योंकि हम लोग 12 12 मंथ में हम लोग फाइल कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइलिंग। तो टोटल है 30 महीना। और अगर मैंने इसी डेट पर पीसीटी फाइल कर दी सर? तो वो कौन सा, 1 महीने के बाद या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद? अगर आपने 1 महीने में वगैरह कर लिया, 12 महीने के पहले या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद करो, तो आपका टोटल 29, उसमें से 3 महीना निकल दो 12 में से, 29 ईयर्स, उसके बाद 9 मंथ्स हो गया। सर ऐसे डिफरेंट टाइमलाइंस याद रखेंगे या कोई एक टाइमलाइन याद रखेंगे? सर ये मुझे समझ नहीं आया क्या बोला संजोग सर ने। वो है, कंफ्यूजिंग है सर। अभी आएगा सर समझ। रूबी मैम, सर इंटरनेशनल फाइलिंग आपने इंडिया में दिल्ली में करी, बाद में यस। ये एप्लीकेशन कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है?
सर एक्चुअली पीसीटी का मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट कम है। ओके, दिनेश सर। जी नहीं, सर। आप बोलो बोलो सर, कोई आंसर नहीं कर बताता हूँ। पाएंगे सर? हाँ हाँ सर बताओ। जैसे आपने पीसीटी दिल्ली में फाइल कर दी, जी सर। वो कहाँ पे ट्रांसफर होती है सर उसके बाद? सर जहाँ मैं ISA चूज करूंगा। नहीं, ओके। फिर ये वो ट्रांसफर ट्रांसफर होती है। 157 कंट्री के हेड ऑफिस इंटरनेशनल ब्यूरो में नहीं होगी? हाँ, इंटरनेशनल ब्यूरो वो में सर में होगी। चली IB में जाएगी, होगी, हाँ। वो में। जी। इंटरनेशनल ब्यूरो। और ये क्या होता है? ये वाइपो का हेड ऑफिस, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो, वहां पे ट्रांसफर होती है। एक आ गई दिल्ली, सर एप्लीकेशन इंटरनेशनल ट्रांसफर हो ब्यूरो का हेड ऑफिस कहाँ है फिर? जिनीवा यूरोप में होगा? स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओके। जेनेवा में। स्विट्जरलैंड ही है ना वो? सिंगापुर तो नहीं है ना? नहीं, स्विट्जरलैंड, हाँ सर जिनीवा। जेनेवा इधर ही आता है, सिंगापुर ना, सिंगापुर नहीं, स्विट्जरलैंड में आता है, सॉरी। हम्म, और सर ये कितने टाइम में ट्रांसफर होती है? सर वो 1 महीने के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, ट्रांसफर होती है। और एक दूसरी जगह और जाती है सर ये एप्लीकेशन, जो कि आपने दिनेश सर सही बोला, आईए से। तो 3 जगह पे ही एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है। एक तो दिल्ली में रहेगी जहां हमने फाइल किया। सर वही होम सर्च और रिकॉर्ड कॉपी। हाँ, 3 बस। कॉपी सबमिट करते हैं, वो एक एक जाएगी। दिल्ली में रहेगी तो होम कॉपी, आईएसए में जाएगी तो रिकॉर्ड कॉपी। नहीं, आईएस नहीं सर, सर्च ये तो पहले इसको सर्च कॉपी, जाएगी ना सर्च सर। कॉपी, सर्च इन कॉपी रहेगी ना? कॉपी। रिकॉर्ड कॉपी सर्च इंटरनेशनल कॉपी। ब्यूरो में आईबी बोल के रहे हैं सर पास मैं। है। हाँ, हाँ। आईपी के पास है। बढ़िया बढ़िया, ये क्लियर हो गया रूबी मैम? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। तो ठीक है। 3 जगह पे जाएगी ना, IB, ISA एंड रिसीविंग ऑफिस। हमारा रिसीविंग ऑफिस क्या है? दिल्ली। बस। तो दिल्ली में होम कॉपी, आईएसए में जाएगी तो सर्च कॉपी। सर्च कॉपी। अर्चना मैम, और आईबी में जो जो कॉपी जाएगी वो IB में रिकॉर्ड कॉपी। रिकॉर्ड, हाँ। नोट करते चलिए सभी लोग, मैं नोट्स लिखूंगा सबके। ISA में जाएगी सर्च कॉपी। सर हो गया। अगर आपने इंडिया को आईएसए चूज किया है, इंडिया को ही आईएसए चूज किया है, तो इंडिया में फीस कितनी लगेगी? 2500 यस। या 3000? नहीं नहीं सर, 2500। 3000 वो आगे आएगा सर, आईपीईए में आएगा। सर कल तो हमने देखा ना कि आईएसए एंड आईपीए के बाद तो 500 रुपए कंसेशन आ। हाँ हाँ, लेकिन वो आईपीईए में डिस्कस करेंगे ना मैम अभी। ओके ओके ओके। फीस कितनी लगेगी? 25। 3000 रुपीज। 2500, अगर आईएसए में आपने चूज किया है। सर ये सर्च सर्च फीस के लिए है? हाँ जी, आईएसए का सर्च है सर।
हाँ। एग्जामिनेशन नहीं है एप्लीकेशन का। हम्म। फॉर्म कौन सा भरना होगा सर? सर इसके लिए ना एक्चुअली पीसीटी के फॉर्म लगते हैं, फॉर्म आईएसए का। वो फॉर्म पीसीटी का आता है 102 करके फॉर्म आता है, पूछ वो सकता यहाँ है नहीं क्या? पूछेंगे। ओके। सर वैसे ये नॉलेज के लिए। मैनुअल में दिया है ना ये? हाँ इसमें पीसीटी का फॉर्म लगता है हाँ 102। और ये अप्लाई ऑनलाइन ही हो जाता है अपने हेड ऑफिस में, दिल्ली में? हाँ सर, हाँ हाँ, यहीं पे हो जाता है सर। जब आप पीसीटी अप्लाई करते हैं ना, हम्म। तो वहीं पे आपको चूज करना होता है। जी। सर बाकी के चार्जेस क्या है, ईपीओ आईपीओ वगैरह के? वो आपने को क्यों याद करने, ईपीओ आईपीओ? नहीं रखना, ठीक है। यूरोपियन के चार्जेस अपन क्यों याद करेंगे? मतलब अगर कुछ पता होता तो थोड़ा बहुत लिखने के लिए एक दो सेंटेंस बढ़ जाते। मैम ये पूरा लिख लो, इसमें 10 पेज भर जाएंगे आपके। ठीक है सर। पीसीटी की टाइमलाइन अभी आएगी ना, अब आईएसए, आईएसआर, हम्म। रिटन ओपिनियन, उसका कोडिंग सिस्टम। ओके सर। चलो, अब आईएसआर मिलेगा कब तक? सर विद 9 इन मंथ, 3 months फ्रॉम प्रायोरिटी डेट। 9 मंथ में 16 प्रायोरिटी। 18 मंथ ना सर? 16 एक months। एक 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 बोलो, एक एक हैंड रेस करिए फिर बोलिए। अब ऐसे 4 लोग बोल रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है। जी अखिल सर। सर 9 मंथ्स मिलेंगे इसमें प्रायोरिटी डेट से, और 3 मंथ्स मिलेंगे वो रिसिप्ट जब मिलता है उसका, आईएसआर का, वो आईएसए से। हम्म, तो इसका मतलब अगर ये मैक्स, जी रूबी मैम आपने भी हैंड रेस किया, चलो एक आंसर आ गया। 9 months फ्रॉम प्रायोरिटी डेट और 3 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ आईएसए रिक्वेस्ट। चलो रूबी मैम। यस सर, ये 12 months आगे 3 months, so total 16 months sir, ISR। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए यहां पर अगर ये मैक्सिमम लिमिट है, देखिए ये हो गया प्रायोरिटी डेट। सर रूबी मैम की आवाज नहीं आई है, वो क्या बोले? सर वो वही रिपीट किया, उन्हें 16 month लिमिट आएगी। मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब जो रूबी मैम ने बोला। ओके, ये विच कंक्लूड एवर कर, एक्सपायर लेटर होता है ना? हाँ जी, विच एवर एक्सपायर्स लेटर। ठीक सर। जी अखिल सर। सर मतलब एक क्वेश्चन था कि लाइक, जैसे प्रोविजनल से पहले प्रोविजनल फाइल किया सपोज, 1/1/25, फिर हम्म, उसके बाद 1 साल बाद कंप्लीट फाइल किया, फिर 1 साल बाद अगर इंटरनेशनल फाइलिंग करते हैं तो पॉसिबल है? क्या मैं समझा, रिपीट कीजिए। एक पहले आपने प्रोविजनल फाइल किया। यहाँ से फिर 1 साल बाद अगर सीएस फाइल किया, हम्म, और उसके 1 साल बाद अगर इंटरनेशनल फाइलिंग की, तो पॉसिबल है ये? नहीं क्यों सर। नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। ओके। सर जितनी भी टाइमलाइंस हैं पीसीटी की, हम्म। ऑल timelines of PCT is followed from which date sir? Akhil sir? इंटरनेशनल फाइलिंग से, No, प्रायोरिटी डेट से। ओके, ठीक है, गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। अगर जितनी वो भी, प्रायोरिटी डेट शिफ्ट कराने के लिए बोल दे तो कौन हो बोलते सकता है। सर? कैंडिडेट अगर बोल दे कि मेरा प्रायोरिटी डेट जो है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाला मान लिया जाए, सर वो भी प्रायोरिटी डेट का क्या होगा सर फिर? पोस्ट डेट शिफ्ट हो कराना जाएगी। पड़ेगा ना आपको। तो पोस्ट डेट ही कराना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी।
वो भी मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना डेट जाएगा सर? 6 महीना। जी ठीक है सर। एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्शन है एक चीज का, ये कौन बताएगा? महादेव सर। क्या क्या सर, वापस बोलिए एक बार। All timelines of PCT is followed from which date प्रायोरिटी डेट। except जो टर्म होगी वो इंटरनेशनल टर्म्स फाइलिंग से स्टार्ट होगी। ट्वेंटी except term, टर्म, यस। term of patent। गुड गुड पॉइंट सर। टर्म कहां से स्टार्ट होता है? इंटरनेशनल फाइलिंग से। टर्म यहां से स्टार्ट होगा। बट जितनी भी टाइमलाइन से कहां से स्टार्ट होगी? प्रायोरिटी डेट से। तो अगर ये मेरा प्रायोरिटी डेट है, यानी कि 1/1/25, तो मैं यहां से मैक्सिमम जो आईएसआर की रिक्वेस्ट है वो मैं कब तक फाइल कर सकता हूं? 12 महीने के अंदर। ठीक है। अब वो जब रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगी, या तो उसके 3 महीने, या फिर प्रायोरिटी डेट से 9 महीने। तो अगर ये मेरी प्रायोरिटी डेट है तो यहां से 9 मंथ्स में मुझे आईएसआर मिल चुका होगा। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी तो पहले फाइल की होगी ना। बट अगर मैं 12 महीने के बाद ही पीसीटी फाइल कर रहा हूं और तभी मैं आईएसआर फाइल कर रहा हूं, आईएसए रिक्वेस्ट, तो 1 महीने का गैप तो आप मान के चलो आईएसए की जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसफर होने में गैप लिया इन्होंने। तो मैक्सिमम यहां पे कितना मैं टर्म लेंगे आईएसआर का रिपोर्ट इशू करने में? 16 मंथ्स। ये क्लियर हुआ सर? नहीं सर, क्या नहीं क्लियर हुआ सर, बताइए। ये 16 महीने वाला। 16 महीने। सर अगर रिक्वेस्ट इशू करने के बाद कितने महीने के अंदर आईएसआर मिल जाएगा? 9 महीने। नहीं, 3 महीने। 3 months। इसका अच्छा रिक्वेस्ट 3 करना महीने, पड़ता है हाँ। क्या सर? हाँ जी। अच्छा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, रिक्वेस्ट करना पड़ता है और आपको ये बताना पड़ता है कि किस कंट्री को आप आईएसए के तौर पे चूज कर रहे हैं। तो सर वो एप्लीकेशन के टाइम होता है वही होता है ना, रिक्वेस्ट अलग से नहीं करना होता है? उसमें भी अलग से रिक्वेस्ट फाइल होती है। जैसे पेट मतलब नॉर्मल इसमें फॉर्म 18 से हम रिक्वेस्ट करते हैं हाँ, वैसे। एग्जामिनेशन तो होगा ही बट फॉर्म फाइल करना पड़ेगा ना, ओके। है ना। अब लेकिन अब ये तो 12 महीने की वर्ज पे आके हमने किया, तो इसलिए हमने तुरंत आईएसए की रिक्वेस्ट भी डाल दी। हाँ। अब तो हम ये सर, सिलेक्ट करते हैं कि किस कंट्री को आईएसए चूज किया हमने। क्लियर है? यस तो सर। 12 और 3 तो 15 हुआ सर। हाँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ सर मैं, समझ, इसीलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन पूछा। अब वो जो रिक्वेस्ट आई है, जिस कंट्री को आपने आईएसए चूज किया है, उसको ट्रांसफर करने का भी तो टाइम होगा सर बीच में। जी तो वो गैप रखा है इन्होंने। ओके। जिस दिन रिसीव होगा उस कंट्री को आपकी आईएसए की रिक्वेस्ट, वहां से 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड वो लेंगे। जी तो इन्होंने हिडन फैक्टर में कहीं ना कहीं 1 महीने का गैप रखा है वो रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करने में। ठीक है सर। तो जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट टाइम पीरियड है वो 16 मंथ है, नॉट 15 मंथ्स। नहीं नहीं सर, ये ऐसे कह रहा है कि 16th मंथ पे तो आपके पास आईएसआर आ ही जाएगा। 16th मंथ जब स्टार्ट हुआ ना, 15 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुए, यानी 12 + 3, 3 महीने कंप्लीट हो गए, तो 16th मंथ में आप जैसे ही आओगे ना, आपके पास आईएसआर होगा पहले दिन से ही। मैक्सिमम उतना टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। 16th मंथ के पहले दिन से आपके पास आईएसआर होगा। कोई भी
कहीं से भी कैलकुलेशन लगा लो, चाहे प्रायोरिटी डेट से 9 मंथ या फिर इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिशन से 3 मंथ, दोनों में से कोई भी टाइमलाइन लगा लो। मान लो 1/1/26 को हमने अप्लाई किया आईएसआर के लिए भी, तो हाँ, कितनी डेट को मिलेगा हमें? 1/1/26 को अप्लाई किया तो एक अ, एक 1 2 1 3 1 4 को 3 महीने कंप्लीट हुए। जी। तो बस 1/4/26 को 3 महीने कंप्लीट होते ही मैक्सिमम उतना दिन हो सकता है, उसके बाद तो आपके पास 16th मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा आपका 16वां मंथ, उस टाइम पे हम्म। आपके पास आईएसआर होगा ही होगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। समझ गए सर? इसीलिए उसमें 15 मंथ नहीं लिखा है, क्योंकि 15 मंथ के लास्ट डे पे भी आ सकता है आपके पास आईएसआर, मगर 16वें मंथ पे तो आपके पास आईएसआर होगा ही होगा। सर क्वेश्चन ये है जी। कि क्या आईएसआर के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या आईएसआर का सर आप रिक्वेस्ट करने का जरूरत नहीं? इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिशन करते हैं ना आईएसए में, इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी को तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, वो तो नहीं, वो रजत सर तो ने जो बताया वही है। दैट यू डू एट द टाइम हाँ ऑफ द पीसीटी फाइलिंग बस, ना। हाँ सर, बस वही इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिशन किया ना आपने, 3 कॉपी सबमिट करते हैं, होम कॉपी, रिकॉर्ड कॉपी, सर्च कॉपी। होम कॉपी दिल्ली में, रिकॉर्ड कॉपी आईबीए में, एंड सर्च कॉपी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी में। तो वही आप रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी में, देके आप करते क्या हो, रिक्वेस्ट ही करते हो कि भाई मुझे इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट बना के दो। जो आपने देखा था वो XYLAPT जो भी लिखा था वो कोड क्लासिफिकेशन याद आ रहा है? हम्म। हाँ, वो होता है इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, वही मिलता है कि भाई आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट, आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको एलिगेशन करेगा। ये जो सर लिख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन वाले सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बन के आती है, वही होता है इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट जो बताया था रजत सर ने। गेटिंग? आईएसआर में इतना ही आता है, आईएसआर कोई आपको ये नहीं बताता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, आप दुबई में जाओ, आप लंदन में जाओ, वो नहीं बताता है। आईएसआर आपको बताता है कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंट, ए वाले कितने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, ई वाले कितने हैं, एल वाले कितने हैं, वो एक लिस्ट बना के देता है, वो होता है। रिलेटेड साइटेशंस की लिस्ट बना देता है बस वही। हाँ जी सर, वो होता है आईएसआर कि भाई इंटरनेशनली आपको ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पोटेंशियली आपको एंटिसिपेट करेंगे, इंटरनेशनली देखा जाएगा उसको, ताकि आप नेशनल फेस पे जाने से पहले ही एक बार देख लेंगे भाई जाने जैसा है या नहीं है। क्योंकि आईएस ये जो पेटेंट होती है, ये इसकी ही कॉस्ट कितनी होती है? 2500 रुपये। क्या नहीं सर, अब पीसीटी की बोल रहा हूँ मैं, तो आईएसए की बोल रहे हो आप, 2500 अच्छा रुपये पीसीटी की फाइलिंग में एक बोलूँ लाख आपको? साठ हजार है सर, 160। एक लाखों में लाख है साठ सर। नहीं, वो उसमें बोलो ना डॉलर में, एक आठ सौ हजार छह सौ सोलह या सौ समथिंग कोई डॉलर आएगा। 1600, 3600 सोलह पता नहीं, 1600 है। हाँ 1600, हाँ 1600 समथिंग, हाँ 1606 या 1600 ऐसे ही। 1686 यूएसए में, 1686 या 1600 जितना ही इसका चार्ज है सर डॉलर का, पीसीटी का। फिर यूएसए में जाओगे और नेशनल फाइलिंग करोगे तो उसका अलग से। कहने का मतलब है कि आईएसए के बाद आपको जो आईएसआर मिलेगा, उससे आप तय कर पाओगे कि और खर्चा करने जैसा है कि नहीं है। अब मेरी लैंग्वेज में तो ये है। अब सर वो समझे आप 16 मंथ का कॉन्सेप्ट, के 16वां महीना स्टार्ट होगा तब तो आपके पास आईएसआर होगा ही होगा। हाँ हाँ। आप ऐसे 15th मंथ में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपने अगर 15 मंथ लिखा तो 15 मंथ के पहले दिन से आपके पास आईएसआर होना चाहिए। वो नहीं भी हो सकता है, 15 मंथ के लास्ट डे को भी मिले, इसीलिए 16वां मंथ लिखा है वहां पर। ये क्लैरिफिकेशन नहीं है सर कहीं पे। काले क्लारिफिकेशन में दे रहा हूं ना आपको। अगर 15 मंथ लिखते हैं आप सर 15वें महीने में, तो आप 15वें महीने का कौन सा दिन सिलेक्ट करते हैं, पहला या आखिरी? सर मुझे एक बात बताओ, आप जो थ्योरी पहला मुझे तो आंसर दे दो, फिर आपकी बात बताऊंगा। आप 15वां महीना लिखते, लास्ट, ऐसा क्यों आपने सिलेक्ट किया? उससे अच्छा है 16वां लिखो, 16वें के पहले या लास्ट कुछ भी ले सकते हो। सर मुझे एक बात बताओ, जब ये 12 महीने में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ तो इसकी लास्ट डेट है कि हाँ स्टार्टिंग डेट है? सर, बरोबर आपने कहा, ये इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि जैसे ही 13वां महीने लिखोगे आप ये कर ही नहीं पाओगे। ये हाँ तो रिपोर्ट मिल नहीं रहा है, ये लास्ट तो डेट है ना, फाइल। लास्ट डेट है ना। ऐसे नहीं होता है सर, ये फाइल करने की डेट है, ये रिपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, ये फाइल करने की डेट है। ये समझो आप, रिपोर्ट मिल रहा है आपको और ये फाइलिंग करने की डेट है। तो फाइलिंग करने की डेट एंडिंग से देखी जाती है कि भाई 12वें महीने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो।
सर 3 महीने की टाइमलाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिशन से। नहीं, तो क्या? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ आईएसए रिक्वेस्ट बाय द अथॉरिटी। उस अथॉरिटी को जिस दिन रिक्वेस्ट रिसीव होगी वहां से 3 महीने स्टार्ट होंगे उसके। सर जिस दिन आपने इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिट की ना उसी दिन रिक्वेस्ट हो जाती है। सर हाँ जो लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बताओ ना, मैं भी हाँ देख बता। लेता हूँ एक बार कि उसके बीच में गैप रहता है वो दिखाओ मुझे, कि इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिट की और वहां से गैप रहता है जो रिसीविंग ऑफिस को रिक्वेस्ट में लिखती है वो। ये आप पे करते हो ना रुपीस पीसीटी के, उसके अंदर ही ये बाइफर्केशन है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। ये जो डे क्या लिखा है, 3 मंथ्स फ्रॉम विच डेट? 3 मंथ्स फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ सर्च रिसिप्ट कॉपी। ऑफ द सर्च कॉपी हाँ, बाय द। बाय द सर्चिंग अथॉरिटी। हम्म। आप बोल रहे थे वो क्या है, सर्च रिपोर्ट की कुछ बोल रहे थे आप, मैं तो सर्च कॉपी बोल रहा था। सर्च कॉपी रिक्वेस्ट जब अथॉरिटी के पास पहुंची, मान लो मैंने इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रिया को अपना सर्चिंग अथॉरिटी चूज किया, हम्म। तो जब उसको जिस जिस दिन, दिन रिक्वेस्ट रिसीव होगी हाँ उस उसको अथॉरिटी को जिस दिन सर्च कॉपी रिसीव हुई उस दिन, मैं वही बोल रहा हूँ। बाय द सर्चिंग अथॉरिटी, हाँ तो वहां से 3 महीने स्टार्ट होंगे ना। सर मैंने भी वही कहा कि तो ये सबमिशन। 16 मंथ की लास्ट डेट होगी सर। अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाकी आप इसको समझ लीजिए कि 3 महीने मिलेंगे आपको, 12 महीने चलो प्लस। अपन 16वां महीना लिख देंगे, बस बस बात यहीं खत्म होती है। खत्म होती है, आगे बढ़ो। जितनी भी टाइमलाइंस हैं सर वो मंथ की एंडिंग डेट तक जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं, अगर कोई टाइमलाइन एंड होती है जैसे कि 12वां महीने पे एंड होता है तो वो 12वां महीना लिखा जाएगा। बट जिसमें 12वें महीने एंड होने के बाद कुछ मिल रहा है तो उसमें आगे बढ़ा जाएगा, नेक्स्ट मंथ पे जा जाएगा। ये 15वें महीने पे मिल रहा है इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, इसीलिए 16वें महीने पे जा रहे हो। बाय द एंड ऑफ 16 मंथ आना चाहिए सर। ये तो नहीं हुआ, तो 4 महीने बढ़ गए, 12 + 4 16 हुए। 4 महीने है ही नहीं, वो मैक्सिमम टाइमलाइन है सर। सर मैक्सिमम। इसमें ना, इसमें सिंपल ये है कि मान लो आईएसए जो है इंडिया की जगह, आईएसए मैंने ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट किया है। हम्म। सो देन, लेकिन मैं तो रिसीविंग ऑफिस तो इंडिया है, ये दिल्ली है। बस तो दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया तक जाने में हो सकता है कि 10 दिन लग गया। बस। एंड दैट इज वेरी टेंडरस द 16 मंथ, अदरवाइज तो अरे टाइमलाइन के सर, हिसाब से। पीसीटी फाइलिंग ई फाइलिंग होती है क्या, 10 दिन लग गया, कोई कुरियर नहीं करने वाला है यहाँ से। मैं उसी भी नहीं वही दिन तो सोच जिस रहा था दिन कुछ भाई ना आपने कुछ कि तो पीसीटी होगा। फाइल किया वहां पर पहुंच गया। फिर तो 16 महीने का लॉजिक नहीं है ना सर। सर लॉजिक है ना। कैसे? आपको, सर देखो, 16वें महीने के फर्स्ट डे पे आपके पास आईएसआर ना होगा ना कि ना, नहीं फर्स्ट होगा? डे का नहीं है ना सर, विदिन विदिन है ना, विदिन 3 हाँ मंथ्स और हाँ, 9 मंथ्स। विद इन में तो फर्स्ट डे भी आया और लास्ट डे ना भी ना, आया। विदिन में फर्स्ट डे नहीं आएगा ना सर, विदिन में कैसे फर्स्ट डे आएगा? सर विद इन देन कहाँ पर लिखा हुआ है बताओ? नहीं, अदरवाइज अदरवाइज सर तो जो महादेव 12वां सर, महीना है वो 13वां महीना महादेव होगा सर, हमेशा ही। महादेव सर, मुझे इतना बता दो, विद इन 16 मंथ लिखा है वो कहाँ पर लिखा है, बता दो विद इन। नहीं, विदिन विद जो इन आपने 16। सर नहीं सर, थ्री। आपने जो पढ़ाया था, आपने जो हाँ पढ़ाया था उसमें बोला विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द हाँ, रिसीविंग ऑफ द आईएसए, बरोबर है। और विदिन 9 मंथ्स। हाँ बरोबर है, तो तो 16वें विदिन का महीने। मतलब, तो विदिन आपको का मतलब यू 16 शुड जानना नॉट है ना, क्रॉस द थर्ड आपको मंथ ना। 16 जानना है ना कहाँ लिखा है। आपको 16 जानना है ना, रुको। नहीं 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 सर, कनेक्शन ये है कि 16, 3 और 9, ये कैसे कोरिलेट हो रहा है? 12 + 3 15, और 15 जैसे खत्म हुए यानी 16। नहीं नहीं, खत्म होने का है, जैसे जैसे पब्लिकेशन में होता है कि आफ्टर 18 मंथ्स होगा, वैसा है क्या ये डेडलाइन, यस आफ्टर थ्री सर, मंथ्स यस होगा? सर, यस सर, यस, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा है। ये क्या पब्लिकेशन कैसे लिखा हम है? बोलते हैं कि 18 महीने खत्म होने के बाद होगा, यानी हाँ 19वें महीने में होगा। ऐसे आफ्टर ही थ्री ये, मंथ्स देन इट इज फाइन, हाँ देन इट ये इज ऐसे ही है, अंडरस्टूड। 15 महीने खत्म होते ही 16वें महीने में आपको आईएसआर मिलेगा। अगर वैसा लिखा है देन इट इज अंडरस्टूड, अगर विद इन है तो फिर दिक्कत है। विद इन नहीं है सर। देन अंडरस्टूड है सर। हम्म। इसने क्या लिखा है सर यहाँ पे, मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी डेट?
और यहाँ पे क्या लिखा है सर? क्या? ट्रांसमिटल और ऑफ ISR एंड रिटन ओपिनियन, ये मिलता कितने है महीने आपको में? उस दिन, कितने महीने में? 16वें प्रायोरिटी डेट महीने से? में। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, 16वें महीने में। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। बट आप बोल रहे हो 16 महीने की पहली डेट तक आपके पास होगा। 100% वही बोल रहा हूँ, 16वें महीने के पहले दिन पे आपके पास होगा। एंड बाय द एंड डेट होगा। ये जितनी भी टाइमलाइंस हैं सर, मंथ की लास्ट डेट तक जा रही है। ये आपने कैसे कंक्लूड किया? जैसे आप भी बोलते हैं ना दिखाओ, तो मुझे ये दिखाओगे, आपने ये कैसे कंक्लूड किया? आप मुझे बताओ कि आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो कि 16 महीने की पहली दिन ही मिल तो जाएगा लॉजिक आपको? बोल रहा हूँ, 3 मैं भी मंथ, लॉजिक 12 बोल रहा प्लस हूँ। 3 15। ये टाइमलाइन 12वें महीने की एंड डेट तक है, ये टाइमलाइन 12वें महीने की एंड डेट है, ये भी एंड डेट है, ये भी एंड डेट है, और ये भी एंड है। सारी वही टाइमलाइंस बाय द एंड ऑफ द डेट ऑफ दैट मंथ चल रही है। सर, उसमें आपको, चलो ठीक है, आप मानो या ना मानो, इसमें ISR मिलता है, वहां पर हाँ, पब्लिकेशन 16वें महीने 18 के। महीने के बाद होगी। तो यहाँ भी फिर 15 मंथ लिखता ना मालिक। हाँ 16 मंथ लिखा है, मगर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आफ्टर 16 मंथ आपको मिलेगा। मैं तो ये कहा ही नहीं कि आफ्टर 16 मंथ मिलेगा। पब्लिकेशन कब होगी? 18वें महीने के बाद कभी भी हो हाँ सकता है। आफ्टर 18, वो तो नहीं लिखा है, फिर भी आप बोल रहे हो। नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? पब्लिकेशन तो 18वें महीने के बाद में होगी, हाँ तो 19th सर मंथ में वैसे ही, होगी। वैसे ही, हाँ वैसे ही आप 16 मंथ का लॉजिक बताओ। हाँ, तो अरे मैं सर, वही उसमें कहाँ लिखा है आपके नहीं फिगर में? उसमें नहीं, वैसे लेकिन सर बोल रहे। किसमें? 12 महीने का लॉजिक तो डिफरेंट है ना सर, फिर उसमें 18 महीने और 12 हाँ महीने वाला लॉजिक तो डिफरेंट है। कहाँ डिफरेंट है सर? नहीं, 12 महीने का मतलब है कि भैया एट द एंड ऑफ द 12th मंथ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। और 18 महीने का लॉजिक है आफ्टर द 18th मंथ। हाँ तो यस, तो 18 मंथ की एक्सपायरी पे जाएगा ना। हाँ एक्सपायर हो जाएगा, मतलब लास्ट डे हाँ, नहीं, फर्स्ट डे ऑफ द 19th तो मंथ मैं होगा भी तो उसका यही मतलब। कह रहा हूँ कि 16वां महीना एक्सपायर होने तक। आपको ISR मिलेगा। हाँ, ठीक है, मिल सकता है मैक्सिमम मिल नहीं टाइमलाइन। सकता है सर, लॉजिकल ही नहीं है। 12 महीने पे आपने कम से कम, आप मैक्सिमम लास्ट डेट ऑफ इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिशन कौन सी होगी? 12। हाँ, और मैक्सिमम 12 एंड महीने। उसकी एंड डेट होगी। अरे क्या यार, 1125 को आपने फाइल किया, लास्ट डेट क्या होगी? 1126 होगी। हाँ बस सिंपल है, क्या 31st होगा या 31st 12/26 1/26 होगी। अब मुझे ये बताओ, 12 महीने 16 की एंड महीने थोड़ी ना आप होगी। एक मिनट यहाँ पे डेट बताओ। 16 महीने जो मैंने लिखा है, क्या? 1426, यानी आपके पास 1426, यानी 2426 को आपके पास ये होगा ISR। 24। 24, ये 16वां महीना हाँ, स्टार्ट हुआ 24 को। तो फिर ये 12वां महीना तो यहाँ पे 12 और 25 को स्टार्ट हो गया। ये 25 को क्यों? स्टार्ट हुआ है ना। समझा नहीं एंड मैं। होगा सर, एंड। हाँ, तो वो 16 महीने की एंड डेट यहाँ पे क्या आएगी फिर? मैं 16 महीने का एंड डेट मानता ही नहीं, मैं 16वां महीना ही स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर लो उस टाइम पे आपके पास होगा। नहीं नहीं ये सर, लेकिन लेकिन इसी लॉजिक से आप 12वें महीने की स्टार्टिंग में बोलो फिर उसको, दैट इज नॉट करेक्ट। जो 12 महीने है, 12 महीने का स्टार्टिंग में स्टार्टिंग नहीं है, मिलता है। लेकिन वो जैसे दैट इज द आज एंड ऑफ द 12th लास्ट मंथ। डे है 12 महीने का, लास्ट डे है 12 महीने का, तो क्या ये एंड 16 कल महीने से का लास्ट, 16 महीना 16 चालू महीने का होगा। लास्ट डे है? फर्स्ट डे कैसे बोल रहे हैं आप फिर? महादेव सर, इसमें हम है ना खाली पीली डिटेल में जा रहे हैं, इसको टाइमलाइन के हिसाब से समझना होगा, ऐसे नहीं इसको पकड़ा सकते, ऐसे ऐसे आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग यही है, 12वें महीने तक ही आप प्रायोरिटी डेट से PCT में जा सकते हो। इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिट करने के बाद 3 महीने में आप 16वें महीने को आपके पास इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट होगा ही होगा, तो और 18 महीने के 3 बाद आपको महीने पब्लिकेशन करनी ही करनी है। स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्च कॉपी बाय सर्च अथॉरिटी,
नॉट अरे हाँ सर, फाइलिंग ऑफ सर्च कॉपी। सर आप पीसीटी फाइल करते हो बाय डिफॉल्ट उसकी 3 कॉपी बनती है। अब आपको 3 कॉपी अलग अलग जगह पर सबमिट आपको नहीं करनी है। तो वो करने के लिए पेटेंट ऑफिस टाइम मांग सकता है ना। अरे भाई, आप जिस दिन पीसीटी फाइल करते हो आपको देनी ही पड़ती है। सर देनी पड़ती है, लेकिन सर्च अथॉरिटी के पास कब जाएगी? उसी दिन जाती है जिस दिन आपने पीसीटी फाइल किया। हाँ ये सर, आप बट कैसे अभी करेंगे? रूल्स एंड एक्ट में तो वो नहीं है ना मेंशन, वो अभी प्रेजेंट में जा रही हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज है और ये थ्योरी है ना। हाँ चलो वैसे ही समझ लो, क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने का ट्रांसमिशन ले लो, ले लो, बस 1 महीना ही लगेगा प्रैक्टिकल और उसको। उसमें दोनों में वैसे भी डिफरेंस आ ही रहा है अभी। नहीं तो सर मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसको ट्रांसमिट होने में 2 महीने लग जाएंगे अब। उसने मैक्सिमम टाइमलाइन पॉसिबिलिटी दे दी है एक्ट में, उसको कैसे बाहर चले जाओगे आप? वो कहाँ पर लिखा है 1 महीना लगेगा ट्रांसमिटल करने के? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि 1 महीना लगेगा। चलो ठीक है। ये ट्रांसमिटल फीस भी बता देना सर, प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट सेंड हाँ करने की फीस, ट्रांसमिटल फीस क्या होती है? जी सर। यहां पर हमें क्या रिसीव हुआ? है सर, ISR प्लस रिटर्न ओपिनियन। रिटर्न ओपिनियन। अब ISR प्लस रिटर्न ओपिनियन से हमें क्या प्रिविलेज मिलता है? सजेशंस, अमेंडमेंट्स और विड्रॉ करना होगा तो उससे रिलेटेड। स्ट्रेटेजी क्या करनी है, हमें आगे कैसे बढ़ना है वर्ल्ड वाइड, हाँ वर्ल्ड वाइड में। देखिए IA से क्या करता है, उसका सिर्फ एक सिंपल सा काम होता है, जितनी भी रिलेटेड प्रायर आर्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और हमें बताता है। और रिटर्न ओपिनियन में वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पे हमारी एप्लीकेशन कितनी वैलिड हो पा रही है उसके बारे में सजेशन देता है। क्या देता है? सजेशन। सजेशन। अब वो सजेशन से आप 3 काम कर सकते हो। पहला, आपकी एप्लीकेशन को एज इट इज रख लो। तीसरा, दूसरा, अमेंड कर दो कि भैया ये पोर्शन आप अमेंड कर सकते हो और आपकी एप्लीकेशन जो है पॉसिबली पेटेंटेबल क्राइटेरिया से फिट हो जाएगी। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए उसको विड्रॉ कर लो। और बाय डिफॉल्ट विड्रॉ क्या, आप अगर नेशनल फेज एंट्री में नहीं जाएंगे आगे तो वो वैसे भी पब्लिश ग्रांट तो मिलेगी नहीं, है ना। चलिए, तो अब तो यहां से सर एक मुझे क्वेश्चन आ रहा है, ये आपने बताया ना ये 3 क्राइटेरिया, लेकिन एज इट इज रखो, अमेंड करो, विड्रॉल करो। एक मेरा स्टार्टअप है, मेरे पास है ना इंडिया के लेवल के ही पैसे हैं, लेकिन अब मैं एम्बिशियस हूँ, मुझे बाकी कंट्रीज में भी जाना है, तो लेकिन मेरा फाइनेंस का गड़बड़ हो रहा है, तो फिर मैं पीसीटी का ये कैसा यूज करूंगा, सर उसके क्योंकि लिए आप उसके फीस शार्क तो टैंक में जाओ, फंडिंग उठाओ। किधर से? शार्क टैंक में जाओ, फंडिंग उठाओ। अच्छा। सर हमारा कैंपस भी फंडिंग दे रहा है, आप कांटेक्ट करना। अब ओके। इसका और क्या आंसर बनाऊं सर, वो फंडिंग का मामला आ गया, वो पैसा पेटेंट ऑफिस तो रजत पैसा सर, मांगेगा ना। हाँ जी सर। रजत सर, ये अमेंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा, क्लेम होगा? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्लेम पूरा एप्लीकेशन होती है सर। अमेंड क्लेम्स में जो आप क्लेम को अमेंड करेंगे उससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में भी तो जो मैटर डिस्क्लोजर सब्जेक्ट मैटर वो भी तो आपको एक्सप्लेनेशन में अमेंड करने पड़ सकते हैं। और कितने महीने तक कर सकते हैं ये हम? बिल्कुल। अब ये आप करोगे 18 महीने से पहले। नहीं सर, इसमें तो सिर्फ क्लेम अमेंड कर सकते हैं ना आप। ये कैसे आप बता रहे हैं? सर लिखा है कि सिर्फ आप पढ़ा तो यही था सर। क्लेम जी अमेंड सर, कर सिर्फ सकते हैं। क्लेम ही अमेंड कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ हाँ। एक्सप्लेनेशन को अमेंड नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे, पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये मैंने लिखवाया है। हाँ सर, और ये है ही।
नहीं है तो है, लेकिन सेक्शन 10 बेयर एक्ट में देखो सर, लिखा हुआ सेक्शन 10 में। है जी, 9 या 10 में कहीं लिखा है। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं? ये आईएसआर जब मिलता है उसके बाद हम अमेंड कर सकते हैं, वो तो सिर्फ हम हाँ, क्लेम अमेंड कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, आप ये स्पेसिफिकेशन को भी अमेंड कर सकते हैं। नहीं सर, वो 22 के बाद कर सकते हैं, 22 मंथ के बाद वो एग्जामिनेशन 28 होता है के ना बाद वो। हाँ हाँ, इंटरनेशनल। वही, सॉरी, 28, हाँ। एक नहीं मैडम, यहाँ से आर्टिकल 19 एंड 34 ये प्रिविलेज देता है, आर्टिकल 19 एंड 34 ऑफ दी पीसीटी। पीसीटी, हाँ, 19 से हम सिर्फ क्लेम कर सकते हैं अमेंड सर। सर 19 एंड, हाँ शायद क्लेम से 15 मिनट। और स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा उससे? बताया तो है सर, इसलिए हमने भी ऐसा, और एग्जाम में भी ऐसा ही था। अमेंड द क्लेम्स। प्रायोरिटी शायद फाइलिंग से होगी ना सर आपकी, इसलिए एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो रीजन तो नहीं है। नहीं 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 सर। सर लेकिन बाद में एब्स्ट्रैक्ट हम ड्राइंग्स। स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये कैसे देखिए फिर? देखिए देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्लेम्स लिखने का जो रीजन है ना, सिर्फ जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो सिर्फ इतना है कि आपको जो ग्रांट मिलेगी, पेटेंट राइट मिलेंगे, वो किस पे मिलेंगे, स्पेसिफिकेशन पे कि क्लेम्स पे? क्लेम्स में मिलेंगे हमें। तो मेजर जो कंसर्न है आपका, वो हाँ क्लेम्स को अमेंड करना होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन में हाँ से कोई आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। समझ पा एक्चुअली रहे हैं आप? हाँ, आईएसए यही भी है, आपका शायद आईएसआर क्लेम्स से के हम कंसिडरेशन सिर्फ में आएगा। क्लेम कर सकते इसलिए जो लिखा है वो अमेंड द क्लेम्स लिखा है, देखो। हैं। हाँ, बाकी उसका और कोई बेटर रीजन नहीं समझ में आ रहा कि आप सिर्फ क्लेम्स में अमेंड करेंगे, स्पेसिफिकेशन में नहीं करेंगे। लेकिन 2 मंथ में करना है ना हमें, जब आईएसआर जब आता है उसके बाद 2 मंथ, विद इन 2 मंथ। हाँ, विड्रॉ से, पब्लिकेशन से पहले 18 महीने से पहले, इसीलिए 16 मंथ की डेड एंड लाइन और हाँ 18 हाँ, मंथ की एंड लाइन जो 18 मंथ है, के टाइम में टू वो दो मंथ महीने में हाँ। आप अमेंड करते हैं एप्लीकेशन को, उसमें हाँ क्लेम्स सर। जो हैं आपके। जी महादेव सर। नहीं नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा था कि वो शायद आईएसआर भी आपका क्लेम्स को देख के ही इश्यू हुआ है, एंड दैट इज वेयर शायद वो। मे बी पॉसिबल सर, हाँ। मे बी पॉसिबल, बट अगर ये थियोरिटिकल है सर, है तो उसको क्लेम्स लिख के चलते हैं। हालांकि आगे भी जो आप एक्स जो करेंगे अमेंडमेंट, वो अभी भी उसी में होगा सर। IPEA। सर ड्राइंग के लिए होगा क्या फिर? ड्राइंग वो सर सब स्पेसिफिकेशन में 17। आएगा ना, हाँ। तो बाद में होता है ना वो, 28 सर ने बोला वैसे, अच्छा, तो 22nd मंथ एग्जामिनेशन तक प्रोसेस सिर्फ के लिए। क्लेम्स में होगा अमेंडमेंट, उसके बाद ड्राइंग में होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ड्राइंग से नहीं होता उसका। 17 में था शायद, 17-18 में। एंड देखिए मैम, जो ISR होता है ना, उसको जो प्रैक्टिकली जो एक नाम बोला जाता है, वो बोला जाता है इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऑन पेटेंटेबिलिटी चैप्टर 1, IPRP। यही ISR होता है। ओके। ठीक है। कहाँ गया? चैप्टर 1। चैप्टर 1। ओके। अगर ये आएगा चैप्टर 2, तो वो होगा IPEA की रिपोर्ट। अगर ये IPRP रिपोर्ट चैप्टर 2 से आ रही है, तो ये होगा IPEA की रिपोर्ट। अगर ये चैप्टर 1 है तो ये ISR। वो रिपोर्ट पे मेंशन होता है ना सर, चैप्टर 1 हाँ है या 2 है? बिल्कुल। ओके। एक बार सर सेक्शन 9 और 10 में भी देखना कहीं है क्या, मैंने गलत पढ़ लिया। कैसा सर, क्या सर? यही 3 मंथ्स वाला क्लेम का। सेक्शन में तो सर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है।
एक बार देखोगे सर? सेक्शन में नहीं है ये, नहीं। देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। सेक्शन में कहाँ पे क्या है? शायद कुछ और डिकोड हो जाए 9th और 10th में। 10th में देख लेते हैं सर, कहाँ मेरी पे तो सर? आंख ही नहीं खुल रही सर, ये तो मैं खुद ही देख के बताता हूँ। नीचे आना सर, नीचे आना। लास्ट वन। In case of international application designating the title, the student drawing as best and claim within application shall be taken as कहाँ पे सब पढ़ रहे हैं? एक मिनट सर, मैं अच्छा ये रहा। पता नहीं कहीं मैंने कहाँ पढ़ लिया था। सेक्शन में तो नहीं लिखा है सर, ये तो मैं कंफर्म हूँ टोटल। 9 में जाना सर। सेक्शन 9। सेक्शन 9 ही है सर। So ये not so file application deemed to be open. ये लिखा है सर रूल्स में। ओके, ये आ गया ना पेटेंट कॉर्पोरेशन टी। पढ़िए क्या लिखा यही है। कहीं पढ़ा था मैंने। नहीं है सर। अब यहां से 18 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है? पब्लिश हो जाती है। और ये पब्लिकेशन कौन करता है? आईपी, वाईपी। ये भी प्रायोरिटी डेट से ही होती है ना, 18 महीने। सारी टाइमलाइन सब प्रायोरिटी डेट से ही काउंट करनी है। सर रिपोर्ट आने के बाद पब्लिकेशन होता है? बिल्कुल 16 महीने। अब फर्स्ट डेट है कि एंड डेट वो बाद में देखेंगे। 16 महीने लास्ट मैक्सिमम। देखिए एक चीज समझिए, ये पब्लिकेशन को छोड़ के, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे 18 महीने से पहले पब्लिश करवाना आईबी से, इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो होता है उसके लिए कोई अर्ली पब्लिकेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो ये जो टाइमलाइंस है ना, जैसे 12 महीने, 16 महीने, ये मैक्सिमम टाइमलाइंस है। मतलब ये काम इससे पहले भी हो सकता है, बट इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ सर। अब ये कितना मंथ ये पब्लिश हो गया? इसमें सर 16वें महीने में आया है ना। उसके पहले वो बायोलॉजिकल मटेरियल है तो वो डिपॉजिट होना चाहिए, ऐसा है ना। वो तो सर एप्लीकेशन से ही पहले हो गया ना। ओके, वो हो गया उसका रेफरेंस। तो एप्लीकेशन से ही पहले, उसके 3 महीने के अंदर रेफरेंस देना है आपको। रेफरेंस देना है, अच्छा। कोई पेंडिंग फेंडिंग फीस जो है वो ले ली जाती है पेंडिंग फीस इसमें? कौन सी सर? इसमें कहीं पढ़ा था मैंने, पेंडिंग फीस अगर कोई है तो वो मंगा ली जाती है विद इन 1 मंथ। पेंडिंग फीस? वो रिस्टोरेशन में होता है ना, वो जब हम रिस्टोरेशन कर रहे नहीं फॉर्म। नहीं, इसमें भी कहीं मैंने पता नहीं मेरा शायद कहीं और ही दिमाग चल रहा है। चलिए सर, आप चलिए, कोई वो सर नहीं। सर्च फी वगैरह में होता है, ये ट्रांसमिटल फी और सर्च फी में। अरे वो यूनिटी ऑफ इन्वेंशन सर्च फी में आएगा। हाँ अच्छा वो सर, सर्च फी की बात कर रहे हैं। मिक्स हो गया सर, अब कई दिन से पढ़ा नहीं ना। अभी उसको भी करेंगे सर, 5th शेड्यूल को। चलिए, अब यहां से मैक्सिमम 22 मंथ्स। अब ये 18 महीने, 1, 7, 26। अब यहां से 12 महीने, 22 महीने, इसमें 4 और जोड़ेंगे तो 1, 7, 4, 11, 26, 22 मंथ्स यहाँ पे आ गया। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप
ISR के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप IPER के लिए रिक्वेस्ट फाइल करते हैं? कौन खुसर फुसर कर मेरे कानों में घुसर घुसर आई सर, मैंने भी कर दी। अर्चना मैम है। कर कौन रहा था वैसे? मैं नहीं, मेरा बेटा। अर्चना मैम है। सो स्लोली बोल रही हो। तो अब SISR क्या होता है? देखो, ये इसका नाम है सप्लीमेंट्री। ISR। सप्लीमेंट्री ISR है और ये है सर ये क्वेश्चन किस में आएगा? पेपर 2 में नहीं आएगा ना, पेपर 1 में आएगा ना, ऑब्जेक्टिव में ये सारे। बिल्कुल सर। अच्छा रजत सर, सुन उसमें संजोग करे सर कह रहे हैं कि इतना पछड़ा नहीं पालूंगा मैं, एक हाथ छोड़ दूंगा। है, इजी है अच्छा अंडरस्टैंडिंग ये में। जी हाँ, जी लेकिन कहाँ आएगा? मुझे लगा इतना पेपर 2 में लिखना है, बोलो कि क्या क्या लिखूं। इस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करूं, क्लेम्स करूं, FPR करूं, फिर बाद में क्लेम अपना कौन सा है ना, इंडिपेंडेंट क्लेम्स, उसका एक करने का है, फिर केस संजोग स्टडी सर, करना है, उसके साथ साथ ये भी आता है, 2-3 क्वेश्चन इसके भी आते हैं ना, कुछ सब्जेक्टिव टाइप। तो संजोग ये सर, मैं मेरे दिमाग में चल रहा था, एकदम अचानक ये आ गया, तो बोला कि ये कहाँ 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 फिट हो रहा है, तो कंफर्म कर लिया सर से। संजोग सर, बोलिए। अगर पेपर 2 में आए तो कैसे लिखोगे? पेपर 2 में आएगा तो पूरा का 3-4 पॉइंट में लिखूंगा सर। PCT है ना, पहले विपो का भाई कैसा होता है, पेपर 2 में आएगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। देन ये है ना, ये एक्चुअली PCT की टाइमलाइंस क्या है ना, ये आपके आपने जैसे बनाए ना वैसे बनाना है। फिर एडवांटेजेस लेना लिखना है और डिसएडवांटेज लिखना है और अपना कंक्लूजन लिखना है। ये मेरा स्टाइल है लिखने का, पेपर लिखने का। एक 10 मार्क का है तो दो 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 मार्क लेके निपटा के एक इंप्रेशन ऐसा, एक 7-8 मार्क मिल जाएंगे इसमें से। ऐसा मेरी सोच है। कल आपने सर जो कमिटमेंट की है पहले वो पूरा करो। 23 ना, 2023 2 7 बजे मिलेगा शाम को सर, क्योंकि अभी + 2 नाइट है ना, + 3, न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा 2 प्रोग्राम + है। 2 + 3 7, फिर 2 + 2 हम्म + 4 8, फिर 9। 26 मेरा है, 2026 आपका है, सब टीम का है, अपने जयवीर सर का भी है। सब अमीर बनने वाले हैं, देखो सर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। क्या है सर 26? अब सबके लिए जयवीर सर अच्छा है आएंगे, हमारे लिए। अब जयवीर सर आएंगे, आपने बोला ना आप एस्ट्रोलॉजर, अब आप जयवीर आप सर आप सब आएंगे। लोग सब लोग अब जयवीर सर जो आएंगे उछल के। सर बताओ तो इसकी शादी 26 कब वाले होगी? सब एजेंट बर्थडे, बनेंगे क्या? बर्थ टाइम, बर्थ नहीं प्लेस दे नहीं, दो, बताओ इसकी मैं शादी आपका कब भविष्य होगी? बता दूंगा। मुझे सिर्फ हाँ, बताओ 3 इसकी चीज शादी सर कब चाहिए। है होगी? क्या? हाँ गायब हो गए। जयवीर सर है लेकिन नहीं नहीं, वो हाँ खाना खाने हाँ होंगे। क्या? बिजी है सर। खाने वो में, खाने का मैं इंडायरेक्ट तुमको डिस्टर्ब नहीं सर करने का। सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे सर आप मुझे ना इनडायरेक्टली सिर्फ रजत 3। सर ने क्वेश्चन पूछ लिया, आप आंसर बताइए सर। ये हाँ सर को ही ये है, और क्वेश्चन है, सेल्फ क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन पूछ लिया यार। नहीं पूछना था इस नहीं, टाइम बहुत में, अभी मन से सर पूछा हैंग हो आपने रहे हैं सर। सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ऐसे थोड़ी इससे होता है सर, एक बार गए ना तो वापस नहीं आते, कुछ भी सर करो। आपकी शादी हो जाएगी 2026 में। अरे वाह, चलो हम्म, फिर। ये पॉइंट सही बोला है। अभी बाकी मैं जापान जाऊंगा तो ढूंढ लूंगा आपके लिए। क्या? नहीं नहीं सर, इंडिया वाले ही ढूंढ लेना, इंडिया से सर बेस्ट कहाँ नहीं है। सर
सर उनकी आंखें पूरी नहीं खुलती, मेरी किस्मत कैसे हाँ खुलेगी? अरे पता नहीं नहीं नहीं, चलता है इंडिया ही कि बेस्ट सारी है। सारी जैपनीज लड़कियां एक जैसी दिखती है। पता किसके चला साथ बात गया किया था था? किसी के साथ, आया किसी और के साथ। सच में सर, ये समझ नहीं आता, हम भी देखते हैं ना तो लगता है एक जैसे है सब। वही तो कह रहा पर हूँ, फंस गया था गया। किसी के साथ, आया किसी और के साथ। हाँ मेरा बहुत बार ऐसा हो गया है। मतलब वो लड़की बोलती है, अरे हैं? थोड़ी देर पहले नहीं कि आपने इतनी अच्छी जैपनीज में मक्खन बात की थी मेरे से। मैं बोला यार सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं यार एयरपोर्ट पे। अभी किसको किसको याद रखूं ऐसे? चेहरे याद नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, इसको किधर याद रखूं? बर्तन नीचे गिरा, जो आवाज आई वो नाम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसा ही है ऐसा। कब लेना है, अगर आपको देखो चॉइस कैसे करनी है, पहली बात तो ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस कि ये दोनों में से आपको कुछ करना भी है कि नहीं करना है, और करना है तो कौन सा करना है, कौन से ऑप्शन पे आपको जाना है। देखिए ऐसा ही ऐसा जो है ना, वो सेकंड आईएसए की तरह है। मतलब आपने जब आईए से पहले किया था तो उसमें जो सर्च हुआ था वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पे सर्च हुआ था। आपको जितनी भी प्रायर आर्ट थी उससे रिलेटेड आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में कितने परसेंटेज फिट हो पा रही है। आपने अमेंडमेंट किया, अब आप देखना चाहते हो कि भैया अब तो मेरी एप्लीकेशन जो इन्वेंशन है क्या वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में प्रॉपर फिट हो रही है, तो वो आप ऐसा ही ऐसा से पता कर सकते हैं। ये एडवांस रिसर्च हो गया एक तरह से। ऑन आईए से और अब ये हो गया आपका आईपीआर सेकेंड एग्जामिनेशन टाइप। मतलब अब आपने एक बार पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पे सर्च करा लिया, अब आप चाहते हो कि भैया मुझे एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए। क्या चाहिए? सेकेंड ओपिनियन। कि मुझे इंडिया ने तो ये प्रायर आर्ट सर्च करके बता दिए, बट मुझे लगता है कि मुझे एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। तो यहां पर आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो आईपीआर में, और सेकंड कंट्री से आईएसआर बनवा सकते हो। एक तरह से ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इसमें आपको दूसरी कंट्री बनाकर दे सकती है। रजत सर, यस सर। SISR और ISR में फर्क क्या है? सर फर्क ऐसा है, आपने आईएसआर में एप्लीकेशन को सर्च करवाया पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पे, एक तरह से प्रायर आर्ट सर्च करवाई। हम्म, ठीक है सर। आपको लगा कि भैया मेरी एप्लीकेशन में जितनी प्रायर आर्ट सर्च हो सकती थी वो तो इन्होंने दे दी, हम्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी प्रायर आर्ट्स मिल सकती हैं, हम्म, और एक बार और सर्च करना चाहिए इसको। हम्म, तो मैंने उसके लिए फिर मैं गया सेकंड आईए से कि भैया एक बार और सर्च करो, देखो क्या और कोई प्रायर आर्ट तो नहीं आ रही है। हम्म। ठीक है। सर SISR में भी सर्च अथॉरिटी चेंज कर सकते हैं क्या? कर तो सकते होने चाहिए सर, ये कंफर्म नहीं है मुझे। ये मैं कंफर्म करूंगा सर कि SISR में आप अथॉरिटी चेंज कर सकते हैं क्या, ये मैं कंफर्म करूंगा सर। मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है सर तो ये इसमें। दोनों के लिए एप्लीकेशन अलग से करना पड़ता है ना, ऑप्शनल? हाँ। और अगर नहीं किया तो भी चलता है? हाँ चलता है, ये मैंडेटरी नहीं है।
ISR तो मैंडेटोरियल सर प्रोसेस है ही है। ISR टाइम मिलने बढ़ के गया ना बाद अगर सर। कुछ चेंजेस किए हम लोगों ने, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाके हम लोग वो एप्लीकेशन फाइल करके आइदर वो कौन सा SISR से। नहीं 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 नहीं, डिफरेंस है, समझिए। अब मैं उस चीज पे आ रहा हूँ। आपने जितनी भी प्रायर आर्ट्स आपको पहली ISR में मिली, हाँ। अगर आप चाहते हो कि एक बार और सर्च करके जितनी भी रिमेनिंग प्रायर आर्ट्स हैं, अगर पॉसिबल हो तो वो भी मुझे मिल जाए, तो आप जाएंगे SISR में। ओके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया जो मेरी अमेंडेड एप्लीकेशन है, अब वो आफ्टर अमेंडमेंट प्रॉपर पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, उसके लिए आप जाते हैं IPER के लिए। ओके। ये पेटेंटेबिलिटी सर्च होता है अमेंडेड एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। और ठीक। ये होता है फर्दर प्रायर आर्ट्स को सर्च करने के लिए। मतलब वो पीरियड में अगर और कुछ एप्लीकेशन फाइल हुआ होगा तो उसके लिए हाँ, SISR है, SISR है, एंड कुछ चेंजेस हुए उसके लिए वो सेकंड वाला है, सेकंड वाला है। IPER। हाँ, SISR अमेंडेड एप्लीकेशन को एनालिसिस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो प्रायर आर्ट सर्च करेगा सिर्फ। लेकिन जो IPER है वो आपकी अमेंडेड एप्लीकेशन पर पेटेंटेबिलिटी रिपोर्ट देगा आपको कि भैया ये प्रायर आर्ट्स है, और अब ये एंटिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में? देखो, ISR में एक आपको प्रायर आर्ट रिपोर्ट, एक प्रायर आर्ट मिला, डॉक्यूमेंट आया, एक रेफरेंस आया प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट का ISR में, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भैया ये एंटिसिपेट कर रहा है इतने इतने पोर्शन को। समझ पा रहे हैं? यस सर। अब आपने उस एप्लीकेशन को अमेंड कर दिया बिकॉज ऑफ दैट प्रायर आर्ट। अब आप चाहते हो कि मेरी एप्लीकेशन जो अमेंड हो चुकी है, अब जितने भी प्रायर आर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी एप्लीकेशन पर पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया कितना फिट हो पा रहा है, वो आएगा IPER से। लेकिन अब आप चाहते हो कि जो प्रायर आर्ट मुझे पहले मिल चुकी हैं उसके अलावा तो कोई फर्दर प्रायर आर्ट्स नहीं है ना, उसके लिए आप जाओगे SISR की तरफ। ये डिफरेंस समझ आया दिनेश सर, महादेव सर, अर्चना मैम? यस सर। यस सर, यस सर। IPR मतलब आपने अमेंड किया है तो उसके लिए IPR के लिए जाओगे, अमेंड नहीं किया है, यू वांट टू नो कि अगर कुछ छूट तो नहीं गया ISR में, देन यू गो फॉर SISR। SISR। डन सर। चैप्टर 1 चैप्टर 2। हाँ, इसीलिए इसको IPRP ही बोला है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ओके। इसकी रिपोर्ट आपको 28वें महीने तक मिल जाएगी, एंड डेट। चाहे वो इसमें SISR है या चाहे वो IPER है। हाँ, क्योंकि इनमें से कोई एक ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हो सर। हम्म। तो ये IPEA आएगा ना, अथॉरिटी? हाँ, अथॉरिटी IPEA आएगा, और रिपोर्ट जो मिलेगी वो IPER मिलेगी आपको। हम इसके लिए जा सकते हैं 22 मंथ तक? बाय द एंड ऑफ, हाँ, ऑप्शन आप हाँ। मतलब चूज करते हो, इसके लिए आप रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो। हाँ, IPE और मिलेगा 28 तक, 22 से हाँ, 28 तक। 28 तक। 6 months। सर इसमें ये जो आपका 2025 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था, देख लेते हैं सर उसको भी, इसी नहीं से रिलेटेड उसमें, है। हाँ इसी से कनेक्टेड था ISR का वो था वो, 22 ISR का ना अमेंडमेंट, इसका था, ISR का। IPER का था कि 22 महीने है या 3 मंथ्स फ्रॉम ISR है, कुछ तो ऐसा था, या 6 मंथ्स फ्रॉम ISR है, कुछ टाइमलाइन का था एक। देखते हैं टाइमलाइन सर। का था लेकिन उल्टा था। ISR के लिए IPE की टाइमलाइन दी थी, IPE के लिए ISR की टाइमिंग दी थी, इसलिए गलत था। तो दो सब गलत ही थे, ऑप्शन ऊपर के। हम्म।
आते हैं सर उस पर भी। सर ये जो 22 मंथ्स वाला बोला आपने हम्म, SISR का, ये 22 मंथ्स तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ रिक्वेस्ट फाइल हो सकती है सर। और ये 28 मंथ्स बोला, ये IPER का रिपोर्ट मिलने का टाइम है हाँ या IPR फाइल करने का टाइम? 28 मंथ है रिपोर्ट मिलने का टाइम। सर और 22 में IPR फाइल करेंगे, 6 मंथ्स में रिपोर्ट मिलेगा ऐसे? हाँ बस। ओके, सर दोनों की अथॉरिटी IPER का फाइल करने IPEA का ही टाइम है ना? रहेगा। एक मिनट, अर्चना मैम क्या कह रहे हैं? फाइलिंग के लिए अथॉरिटी IPEA ही रहेगी ना? SIS के लिए भी और इसके लिए 1 के लिए भी और 2 के लिए भी? नहीं, SISR के लिए मैं चेक करूंगा। मुझे ओके। एक्चुअली में ये मेरे भी माइंड में अब तक क्वेश्चन नहीं था, सर ने पूछा कि अगर SISR में हम जा रहे हैं तो अथॉरिटी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसका हाँ। मैं आंसर दूंगा अभी आपको निकाल के। उठना चाहिए। अरे ओके आवाज सर। जा रहा है। एक मंथ में रिपोर्ट आएगा, ठीक है सर, हो गया। सर इसमें ना देखिए ये है SIS सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। इसमें लिखा है महादेव सर, supplementary international search permits the application to request in addition to the international search, main international search जो ISR पहले मिला था, one or more supplementary IE international searches each to be carried out by an ISA other than ISA। ओके, मतलब यहां तो मैंडेटरी है कि आप दूसरा ही जाएगा, which carried out the main international search। The additional search has the potential of reducing the risk of new patent document and other technical literature being discovered। चलो ठीक है, वो एक आ गया। अब ये तो सर मैंडेटरी है कि दूसरे के ही पास जाएगा। अदर देन ये कौन से वाला सर, कौन से आई? SISR। ऐसा यार, तो मैंडेटरी दूसरे के पास ही जाएगा। अच्छा ओके। हाँ वो मैंडेटरी है सर कि दूसरे के पास ही जाएगा। में लिखा हुआ है सर ISA अदर देन ISA विच कैरिड आउट द मेन इंटरनेशनल सर्च, जो फर्स्ट आपको ISR मिला था। हम्म
अब यहां से 28 महीने यानी कि 12, 22, 6, 11, 2, एक हो गया, 1, 5, 26। यहां तक आपको SISR या IPER की रिपोर्ट मिल जाएगी। और फिर यहां से 7, 26, 7, 26, 31, 7, 8, 1, 8। यानी कि यहां से 31 मंथ्स। अब आप नेशनल फेज एंट्री में जा सकते हैं। सर 27 होगा ना? हाँ, सॉरी सॉरी, सही कह रहे हैं सर, 27। सर ये रिपोर्ट जब हमें मिल रहा है हम्म। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वहां से 30 या 31 मंथ तक हम अमेंड कर सकते हैं ना, या सेकंड वाला ऑप्शन 2 का? नहीं नहीं, इसमें अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है होता सर? है सर, है। हाँ, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगा ना हमारा अमेंडमेंट सेकंड। हाँ ये हाँ, इसमें भी अमेंडमेंट है। आर्टिकल 34 के तहत कर सकते हैं। सर एक इसमें भी बार खोलो अमेंडमेंट है। जरा आर्टिकल 34 देखें। आर्टिकल 34 देखें, उसमें है कहीं लिखा हुआ? सर वो PCT पे जाएगा। नहीं, उसमें है 34 में अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट है सर। कहीं देखा नहीं मैं। देखिए मैं बताता हूँ। हम्म, कोई देखा है खाली, कोई बात नहीं, बता दो, मैं बाद में देख लेता रहूंगा। नहीं नहीं, अब दिखाएंगे सर, ये देखिए। सही है सर, लॉजिकली सही लग रहा है, छोड़ दो। अमेंडमेंट है उसमें भी। चलो, वो मैं, अगर उसको देख लेते हैं, कहाँ गया कंटेंट्स, आर्टिकल, ये तो रूल आ गए। बाद में डाल दीजिएगा सर, देख करके, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल सर 38। मैनुअल में है ये, पीसीटी का जब स्टार्ट होता है ना मैनुअल में, उसमें है। ओके, ट्रांसमीटर विड्रॉल, कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ IPEA, कॉपी ट्रांसलेशन, डिलीट कॉपी। तो फिर हमें भी दिखाओ, कहाँ देख रहे हो आप? नहीं दिख रहा क्या सर? नहीं नहीं सर, आपका अरे सेहत नहीं सॉरी, किया स्क्रीन। अरे सॉरी, मैं तब से देख रहा हूँ। 38 में तो नहीं लिखा है, इसमें तो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल नेचर लिखा है। प्रोसीजर IPEA ट्रांसमीटर। 34। 34, हाँ 34 नहीं आएगा, ये आएगा 41। नहीं सर। Applicant shall given the opportunity to amend the claims, the description and the drawings before each elected office within the prescribed time limit. No elected office shall grant
a patent or refuse the grant of patent before such time limit period has expired, except with the express consent of the applicant. IPEA से भी अमेंडमेंट होता है, इसीलिए जब आप इसको IPEA के तहत में इसको आप अमेंड करेंगे ना इंडियन पेटेंट ऑफिस में, तो ये अमेंडमेंट 57, 58 और 59 के अकॉर्डिंग ही होगा। हाँ सर, ये तो ऐसा ही माना जाएगा कि पेटेंट हम्म ऑफिस के सामने ही हुआ है हम्म 57 से। तो दिनेश सर अमेंडमेंट है यहाँ पर भी। सही है सर। इसका फीस भी लगेगा अमेंडमेंट का, बिफोर ग्रांट आफ्टर ग्रांट बोला है। हाँ वो पूरा वही हो जाएगा सर। और वो कंसेप्ट भी रहेगा, स्कोप नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ इसमें एक चीज देखना है 55 पे। क्या ढूंढ रहे हैं सर? सर एक ना IPEA की जो रिपोर्ट है उसकी दो टाइमलाइन है। एक 6 महीने, दूसरी 6 महीने कहाँ से? 6 महीने इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जब आप अप्लाई करते हो वहां से 22वें महीने से 28वें महीने तक। नहीं नहीं नहीं, देखिए रिसीविंग डेट से 28 months from priority date, एंड 6 6 months months from from the receipt. date of receipt of examining authority of the translation furnished, whichever expires last. सर अगर ये ही है ना अभी हमने डिस्कस किया वो 3 महीने का टाइम मिलता है ना, उसमें वैसा ही है ना कुछ। हाँ वही। हाँ कौन 6 सा 3 महीने का मंथ का टाइम मिलता है? ट्रांसलेशन सबमिट 28 करने का। से हाँ तो अगर 28 वो से टाइमलाइन 31। आप देखो, मान लो 22 महीने पे आपने कंट्री चेंज करी और उसने ट्रांसलेशन कॉपी मांगा, तो वहां से 6 महीने लेगी वो फिर। 25वें महीने से 6 महीने 31वें महीने तक। अगर मान लो 22, 25, हाँ 31, और मैक्स या फिर प्रायोरिटी डेट से 28 महीने। ये 25 कैसे हुआ है 22 का? 3 महीने ट्रांसलेशन कॉपी ट्रांसलेशन। ट्रांसफर करने के लिए। हाँ ओके 3 months उसके टाइम में। हाँ तो फिर एग्जामिनेशन कब अप्लाई करेगा? कौन सा एग्जामिनेशन सर? जो नेशनल फेस का होगा। एग्जामिनेशन तो 22वें महीने पे ही आपने अप्लाई किया, बट उसकी ट्रांसलेशन कॉपी मांगी है आपसे। जब नेशनल फेज एंट्री लेगा तो एग्जामिनेशन, वो तो हाँ सर जब हाँ, वो तो फिर ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की तरह ही 31 31 महीने तो फाइल बीत गए। फाइल जिस कब दिन करें? फाइल करो उसी दिन फाइल कर दो। उसी दिन फॉर्म 18 फाइल कर दो सर। हम्म सर ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा तो आपके पास 22वें महीने 28 महीने है। 28वें महीने तक मिल जाएगा 28 आइडिया। महीने। अच्छा अब देखो ISR और IPER, इसमें अब ध्यान देना। 9 months फ्रॉम प्रायोरिटी डेट,
3 months from request received by ISA। यहां पर 28 months from priority date और 6 months from अथॉरिटी कॉपी। translation copy by IPE। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा बस। इस बार सर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ISR पूछा जाएगा फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट की जगह पर। पूछ लो, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कोई रिप्लाई तो देना नहीं होता आपको। क्या पूछोगे उसमें? बनाओ बस ISR बनाओ, उसके लिए प्रायर आर्ट साइटेशन चाहिए। देंगे ऐसे दे देंगे ये यहाँ से यहाँ तक का है, पब्लिकेशन के बाद का और फाइलिंग से पहले का, और वैसा देंगे और क्या। बना लो। हाँ, ये हो सकता है कि इसको प्रॉपर कोडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ कोडिंग ना दे, बता दे कि ये से डेट में है, इस डेट में, इस डेट में नहीं हम नहीं, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोडिंग में क्यों? डिस्ट्रीब्यूट करो। कोड देना है ना, फिर हमें कोड तो देना है, वही तो करना है ये सर। लेकिन सर वो वैसे भी एप्लीकेंट का काम होता नहीं, पेटेंट एजेंट का काम होता नहीं, तो पढ़ना तो हमसे आना क्यों चाहिए ना। करवाएं? हाँ, वो ठीक बात है। बनवा लो, उसमें क्या है। ऑप्शनल में सर होगा। ऑफिस एक्शन के रूप में आ सकता है। कौन सा? ऑफिस एक्शन, इसे ऑफिस एक्शन कहते हैं सर, हाँ लीगल इसमें फॉर्म में। सर एक डाउट है, हम्म, ये ISR एंड रिटर्न ओपिनियन आने के बाद हम लोगों को वो समझता है ना, अमेंडमेंट्स करनी है, विड्रॉ करनी है या कुछ भी, हाँ तो हाँ। उसके लिए कितना टाइम रहता है? 2 या या फिर 3 बिफोर 18 मंथ्स कभी भी कर सकते हैं? हाँ अगर पब्लिकेशन रोकना है तो 18 मंथ से पहले कभी भी पीसीटी का पब्लिकेशन रुक जाएगा, आप विड्रॉ कर लो। अमेंडमेंट अमेंडमेंट तो आप ही क्यों करोगे जब विड्रॉ करोगे? नहीं, वो ISR आने के बाद हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे आपने। ISR आने के बाद तो पब्लिकेशन से पहले ही आपको सब कुछ करना है। अमेंडमेंट 16 से करना है तो भी 18 महीने के तो पब्लिकेशन से पहले उसका पहले, करना है। कुछ ऐसे है क्या, विद इन 1 मंथ करना है, विद इन 2 मंथ करना पब्लिकेशन है? से पहले। ठीक है, 2 मंथ हो जाता है ना सर, 16 से 18 मंथ तक। बस वही हो नॉर्मल। जाता है, हाँ बट ऐसे कुछ हाँ, फिक्स टाइम वही फिक्स है टाइम। 2 मंथ से पहले पहले करना है। अगर वर्ड में उन्होंने घुमाया तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, विद इन 2 मंथ्स करना है। हम्म। अरे मैडम, अर्चना मैडम, ये कुछ नहीं पूछेंगे भाई, इतना आप PCT कर रहे हो, ऐसा इतना कुछ नहीं पूछेंगे। ये क्या डेडलाइन डेडलाइन रखी है? सर रोल हम नंबर। ये अभी डिस्कस किया था वो अमेंडमेंट, आर्टिकल 19 से और आर्टिकल आर्टिकल 34 से होता है ना। हाँ तो अभी रजत सर ने वो आर्टिकल 34 में देखा तो वो नहीं है, वो बोल रहे 41 में है। हाँ, तो होता होगा मैडम, मैंने देखा है कहाँ पर, आर्टिकल 19 और 34 में, कहाँ से बोल रहा हूँ पता है? वो मैनुअल में दिया था वहां से। हाँ मैनुअल में दिया है। तो अपना तो हाँ, रेफरेंस है भाई, कोई ना कोई। आर्टिकल 34 निकालो भाई, क्या है आर्टिकल 34 में? प्रोसीजर है। प्रोसीजर बिफोर द इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेटर अथॉरिटी। अमेंडमेंट 41 से आएगा। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 34 में? क्या पता, देखना पड़ेगा। देखा ही नहीं है। देखा था। कंट्रोल F कर लेना भाई, ये तो बहुत पतला पतला है। तो ढूंढना क्या है ये तो बताओ। अमेंडमेंट, और क्या ढूंढना है? नहीं, अमेंड, अमरेंड नहीं, अमरेंद्र बाहुबली नहीं, अमेंड। have the The right applicant to shall have a amend the right to application। amend the claim, the description and the drawing in the ये prescribed बिफोर manner. IPEA है।
हाँ तो वही तो बात है ना। आफ्टर आईपीए, आफ्टर आईपीए शायद 41 से भी होगा तो होता होगा, 34 से भी आफ्टर तो। आईपीए 41 से है, ये बिफोर आईपीए 34 से है। एक मिनट पढ़ तो लेते हैं अब क्या है। The applicant shall have a right to amend the claims, the description and the drawing in the prescribed manner within the prescribed time limit before the international preliminary examination report is established. The amendment shall not go beyond the disclosure in the international application as filed. अब वो तो वही हो गया ना, ऐड नहीं कर सकते कुछ आप। नहीं, वो रिपोर्ट इज एस्टैब्लिश, रिपोर्ट से पहले कर सकते हो, वैसी बात है यहाँ पर। एप्लीकेशन से पहले नहीं है, आईपीईए नहीं है, आईपीईआर से पहले है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिफोर द इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज एस्टैब्लिश। तो आईपीईआर से पहले है, ये नेशनल फेज में जाने के लिए है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। द एप्लीकेंट शेल be given the opportunity to amend the claims, the description and the drawings before each elected office within the prescribed time limit. No elected office shall grant a patent or refuse the grant of a patent before such time limit has expired except with the express consent of the applicant. तो ये मतलब इसमें 31 मंथ से पहले ग्रांट भी नहीं होगी। सर वो तो अप्लाई नहीं हुआ है तो ग्रांट कहाँ से होगा। अगर कर भी दिया तो भी नहीं होगा। चलो ठीक है। इतना मत जाओ सर, इतने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज समझ पोस्टमार्टम में आ रहा है सर, आईएसआर के बाद से आपको जब अमेंडमेंट करना हो कर लो, क्योंकि आईएसआर आने के बाद 2 महीने के अंदर पब्लिकेशन से पहले भी आपके पास अमेंडमेंट का टाइम है, एप्लीकेशन के बाद भी। आईपीईआर से पहले भी दे रहा है 34 से, उसके बाद भी दे रहा है 41 से। तो अमेंडमेंट आप कभी भी कर लो। कभी भी मतलब सर पब्लिकेशन से पहले या बाद में? पब्लिकेशन आईएसआर आने के बाद से। पब्लिकेशन से पहले भी कर सकते हो मैडम, पब्लिकेशन के बाद में भी कर सकते हो। तो बाद में किया तो वो रिपोर्ट कैसे मिलेगा हमें? वो आईपीईआर मिलेगा ना मैडम, आईएसआर नहीं। आईपीईआर इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेगा। आईएसआर तक आपका पब्लिकेशन से पहले वाला काउंट होगा। ओके। उसमें भी मैडम आप ये मत सोचिए उसमें कुछ लेना देना नहीं है आईएसआर का। आईएसआर तो आपके उसी पे ही बनेगा जो मेन एप्लीकेशन सबमिट किए, वो तो आपने अमेंड कर दिया बीच पे। हाँ वो तो है। अब एक क्वेश्चन करता हूं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, अगर इंडिया में पीसीटी फाइल हो रही है तो इंडिया की फाइलिंग डेट कौन सी मानी जाएगी पीसीटी की? प्रायोरिटी डेट। गलत। नहीं सर, इंडिया की जो नेशनल इंडिया में आ रही हो तब नेशनल फेज एंट्री। नेशनल फेज एंट्री गलत। इंडियन सर फाइलिंग डेट कब मानी जाएगी? पहले ये बताओ प्रायोरिटी PCT डेट ये फाइलिंग आपने तो में एक बार बताया था सर, एक एक मिनट, बार आपने बताया रजत था। सर बता रहे हैं कुछ। रजत सर बोलिए। पहले ये बताइए कि प्रायोरिटी एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल हुई है? यूएसए में। यूएसए में। हाँ, फिर अब बताओ आंसर सभी लोग। सब तो अब सर बताओ आंसर। एक जब वो इंडिया में आएगा 31 मंथ्स इंडिया में आऊंगा। नेशनल फेज फाइलिंग गलत आंसर, गलत जवाब। ध्यान से नहीं क्वेश्चन नहीं को सर, सुनो ध्यान से। सर आपने एक बार बोला था कि सब स्टेट में फाइलिंग डेट इंटरनेशनल फाइलिंग से ही माना जाएगा, बस लेकिन डिजिग्नेटिंग हम कर रहे हैं तब वो फाइलिंग डेट वो आएगी कौन सी हमारे आएगी? यहाँ, जिस स्टेट में हम 31 मंथ के बाद जाएगी वो। नहीं आपने नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं, फाइलिंग आपने तब बोला भी था वो अलग फाइलिंग डेट होती है, ऐसा बोला वो था। नेशनल फेज फाइलिंग है हाँ मैडम। हाँ, वही बोल रहे मैं, नेशनल नहीं पेज नहीं, एंट्री की वो फाइलिंग नेशनल डेट। फेज फाइलिंग में आप एंट्री तब लेंगे, फाइलिंग डेट सर नहीं मानी सर जाएगी सर उसे। सर सर आप जो कह रहे हो वो 12 भी मंथ सही के है। बाद जो होगा वो डेट सर। एक मिनट सुनो सुनो सुनो।
जो जयवीर सर कह रहे हैं वो भी सही है, और जो सारिका मैम कह रहे हैं वो भी सही है, कैसे? बट कैसे मैं बता रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि डेट ऑफ फाइलिंग कब मानी जाएगी। नहीं नहीं, इंडिया पीसीटी एप्लीकेशन कोई भी इंडिया में फाइल हो रही है तो उसे हाँ, इंडियन फाइलिंग डेट कब मानी जाएगी कि ये इंडिया में इस अरे दिन फाइल अच्छा। हुई है पीसीटी। सर वो जो 12 मंथ का है ना, तो उसके बिटवीन जब फाइल हुआ होगा वो डेट। हाँ, जो जब इंटरनेशनल फाइलिंग हुई है वही इंटरनेशनली फाइल्ड माना जाएगा सारी कंट्रीज में। एक हाँ नहीं, आपने जितनी डेजिग्नेट कर दी हो वो सारी राइट। कंट्रीज में वो फाइलिंग मानी जाएगी। लेकिन और इंडिया के ये लिए कहाँ पर लिखा हुआ है? सर आप पीसीटी का ये देखो ये तो पीसीटी में उसमें नहीं है, फाइलिंग ये डेट पीसीटी में नहीं अलग है, से आता है। ये सेक्शन पीसीटी में 9। नहीं है मगर। मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा था, उसमें इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अलग था, प्राइवेट डेट अलग था, और नेशनल फेज एंट्री की फाइलिंग डेट अलग थी। सर रजत सर, अगर आप निकाल सकते हैं सेक्शन 7 ऊपर निकालिए सर, सेक्शन 7। 7 या 9 सर? 7 7 7 7 9 सेवन 7। में है ये, हाँ 7 में। और दूसरा एक क्वेश्चन है वो बाद में पूछता हूँ। हाँ देखो, दिखा दिया, जूम करो जूम। एवरी इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी यानी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी फॉर अ पेटेंट एज may be filed designating India shall be deemed to be an application under this act if corresponding application has also been filed before the controller in India। ये तो यहां से कुछ नहीं मिला, नीचे आना नहीं पड़ेगा नहीं, शायद। सही है, यही है, मैं बता रहा द हूँ। फाइलिंग डेट नीचे लिखा हुआ है, दे दो। द फाइलिंग डेट ऑफ एन एप्लीकेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 है, यानी पीसीटी की जो एप्लीकेशन है उसकी फाइलिंग डेट, एंड द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन processed by the patent office as designated office or elected office shall be international filing date। दूसरा भी मिल गया कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस बाय द पेटेंट ऑफिस, डेजिग्नेटेड ऑफिस और इलेक्टेड ऑफिस, वो तीनों के तीनों क्या होगी, जो प्रोसेस होती है वो भी डेट इंटरनेशनल फाइलिंग डेट ही है, उसी दिन होता है सब कुछ कल इन को अकॉर्डेंस जब विद द नए, पीसीटी। तो एक बात बताओ सर, अगर मैंने पीसीटी फाइल करी तो बाद में मुझे इंडिया में नेशनल फेज एंट्री लेने की जरूरत नहीं है? है ना? है। तो आप जब नेशनल फेज एंट्री लोगे, हम्म, तो उससे नेशनल फेज की डेडलाइन बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। आपने फाइल तो कर दिया, अब आप उस नेशनल फेज में एंट्री तब ले रहे हो। आपने पासपोर्ट तो ले लिया कि आप बाहर जा सकते हो घूमने, बाहर जाना बाद में है आपको। ये पासपोर्ट है एक टाइप का। आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे थे मुझे ये बताओ। इंटरनेशनल सर, फाइलिंग डेट इन इंडिया कौन सी मानी जाएगी, लिखा हुआ है ना, ये लिखो, द तो वो, फाइलिंग डेट इंटरनेशनल ऑफ फाइलिंग एन डेट। एक एप्लीकेशन। मिनट एक मिनट एक मिनट, पीसीटी वाली एप्लीकेशन की फाइलिंग डेट कब मानी जाती है तो वो इन तो इंडिया? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट आता है। हाँ, तो वही तो पूछा मैंने। जो वो पीसीटी फाइल उसका होगा वो दिन यूज ना सर? सिर्फ, हाँ, उसका यूज सिर्फ टर्म कैलकुलेट करने के लिए होता है। हाँ बाकी जितने प्रोसेस है जैसे प्रूफ ऑफ राइट, फॉर्म 3, ये सब के सब नेशनल फेज एंट्री से फाइल होते हैं 6 महीने। हाँ सर सर आइए देखो, वही होता सर है। आइए, और आइए सर, सेक्शन नंबर 13 में आइए, सेक्शन 13 में आइए। अब आपको दूसरा 13, यूज दिखाता हूँ। 13 में आइए तो सही। एंटीसिपेशन। अरे आइए तो सही मेरे साहब, सेक्शन 13 में आइए। आपने बोला कि सिर्फ टर्म काउंट करने के लिए आता है और कुछ काम नहीं आता है। अब 13 में 1B देखिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया वाली एप्लीकेशन है ना, वहां पर भी आता है। उसमें भी तब माना जाएगा कि वो इंडिया में फाइल हुआ है, तभी माना जाएगा। कहाँ है? कहाँ पे माना जाएगा, किसकी बात कर रहे हो? वो तो इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, तो वो तो एंटीसिपेशन में आ गया, उसमें फाइलिंग डेट से क्या मतलब है उसका? पेटेंट मेड इन इंडिया। तो भैया अगर उसकी प्रायोरिटी एप्लीकेशन सर इंडिया में फाइल हुई है तो हो ही एंटीसिपेशन गया वो ना। तो हम, सर देखो, प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन अलग बात है, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट मेड इन इंडिया वो अलग बात है। आप पीसीटी एप्लीकेशन को कब बोलोगे कि वो एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई थी, वो कब बोलोगे? अगर उसकी प्रायोरिटी एप्लीकेशन इंडिया में ही फाइल हुई है। नहीं, प्रायोरिटी डेट वो तो यूएसए वाली है ना।
हाँ चलो ठीक है, प्रायर सर तो वो तो देखो, नेशनल फेज एंट्री से आएगी ना, तब इंडिया में माना जाएगा उसको। नहीं, अब वही तो गलती कर रहे हो आप। ये पीसीटी वाली डेट आएगी, इंटरनेशनल फाइलिंग डेट आएगी यहाँ पर। नहीं, अरे भाई, नहीं सर, अगर आपने उसने पहले नेशनल फेज बोला था। एंट्री लिया ही नहीं तब वो नहीं मानी जाएगी, क्यों, उसका भी आंसर दे रहा हूं। लिया लिया नहीं, नहीं ले लिया उसके बाद में कब माना जाएगा वो बता। हाँ तो ये बात करो, वो तो मैं कह ही रहा हूँ भाई, क्या? अगर नेशनल फेज एंट्री लिया तब माना जाएगा। और लिया अगर लिया नहीं, नहीं लिया तो कब माना जाएगा? वो इंटरनेशनल तो फाइलिंग पीसीटी डेट से या माना नेशनल जाएगा। फाइलिंग डेट? हाँ बस। वो तो नहीं लिया तो फिर उसने फाइल ही नहीं की इंडिया में, फिर तो क्या ही माना अरे जाएगा। कहाँ जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हो सर, मैं कहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ? जबरदस्ती का कंफ्यूज, पेटेंट मेड इन इंडिया से ले हाँ आया सर, था एकदम परमिशन। तेरह में कहाँ चले गए। आपने बोला कि टर्म के अलावा और कोई यूज नहीं है फाइलिंग डेट ऑफ इंडिया का, मैंने टर्म के अलावा फाइलिंग डेट ऑफ इंडिया का यूज बताया आपको। अरे तो ये यूज, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, नेशनल फेज एंट्री अगर नहीं हुई तो क्या यूज है इसका? कुछ नहीं है। तो वही तब तो तो वो बात हो इंडिया में गई फिर। फाइल ही नहीं हुआ, तब तो वो इंडिया में सर, फाइल नहीं हुआ। ये रजत सर बोल रहे हैं ना, वो फाइलिंग डेट नेशनल फाइलिंग डेट से हम क्लेम के लिए एंटिसिपेशन हाँ माने हाँ जाते हाँ हैं सर। हाँ 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 हाँ, गलत। नेशनल पे। नहीं नहीं, वो नेशनल तो पे। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से ही मानेगी। और अब तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई थी, अब पीसीटी भी इंडिया में फाइल हो रही है। अब वो दोनों एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल होगा? सर यही क्वेश्चन पूछने के लिए मैं बैठा था तब से। क्या क्या बात क्या कर, क्या? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये क्वेश्चन तो। पूछो, क्वेश्चन पूछो, कहा। सर किसी के लिए भी फाइल कर सकता है वो दोनों में से। दोनों हाँ, का प्रीवियस फाइल एक वाले किया के तो? लिए फाइल होता है, सर एक किसी एक के अपेंडेंट लिए हो रहेगा। जाएगा सर। दोनों का फाइल किया तो? एक्सपर्टाइट एक का ये ही नहीं, होता है फाइल तो सर, किसी भी वापस एप्लीकेशन एक के लिए एग्जामिनेशन। फाइल करेगा। सारिका मैडम, पहले आपसे, प्रदीप पाल सर हाँ मैं आपके पास आता हूं, मुझे लगता है आपके पास आंसर होगा। सारिका मैडम, ये फिनोमिना को क्या कहते हैं? जब हम पहले इंडिया में फाइल करते हैं, बाद में हम हाँ। पीसीटी फाइल करके वापस इंडिया में आते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? प्रदीप पाल नहीं सर समझ में बताइए क्या आया। कहते हैं इस फिनोमिना को? सर फिनोमिना का तो नहीं पता, मुझे पता है इससे टर्म एक्सटेंड हो जाता है 1 ईयर के लिए। नहीं नहीं, इसे कहते हैं डबल पेटेंटिंग। डबल पेटेंट। हाँ, हाँ आप ये टर्म याद रखिएगा, इसे कहते हैं डबल पेटेंटिंग, एंड डबल पेटेंटिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। यूएसए में ओके। होती है लेकिन। और इसी वजह से दोनों में से फिर वो कंट्रोलर बोलेगा कि भाई या तो तू इंडिया वाली एप्लीकेशन को आगे बढ़ा, या फिर तेरी पीसीटी वाली आगे बढ़ा, तुझे जो बढ़ाना है। आप जिसके ऊपर फॉर्म नंबर 18 फाइल करोगे वो एक पेटेंट आगे बढ़ेगी, दूसरी नहीं बढ़ेगी। हाँ बट फिर सर, भी ये पता है। अब ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कि इंडिया की जो पहली एप्लीकेशन होगी, उस पे तो फिर फॉर्म नंबर 31 फाइल नहीं हुआ, वो तो विड्रॉ हो गई, तो क्या उसकी प्रायोरिटी तब भी मिलेगी? बिल्कुल। मिलेगी। सारा हाँ अर्थ सर, मिलेगा ना। मिलेगी ना, क्योंकि पीसीटी याद तो उसमें रखिएगा कितना कि एंटेडेट से होता है। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीसीटी वाले है ना, क्वेश्चंस ऐसे ट्रिक करेंगे। पीसीटी वाले क्वेश्चंस ये उसकी डिटेल में जाके ट्रिक नहीं करेंगे, ऐसे ट्रिक करेंगे, देख लीजिएगा। ये अभी जो लास्ट में जो डिस्कशन मैंने किया ना, जितना भी, आप उसमें से मान लीजिए कि चांसेस ज्यादा है क्वेश्चंस आने के। और ये डबल पेटेंटिंग फिनोमिना सर्च कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। अगर अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो वो भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है नॉलेज वाइज। सर इंडिया का इंडिया में हो ही गए, नहीं यूएस का होगा तो यूएस में होगा होगा ना ही तब। मैडम, कौन नहीं बोले? अभी तो अगर आप बोल रहे डबल पेटेंटिंग नहीं। मैंने बोला कि डबल पेटेंटिंग अलाउड नहीं है, कि भाई दोनों में से फिर एक पेटेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हाँ वही। बाकी हाँ सारी प्रिविलेज मिलेगी। यानी पीसीटी वाइज फाइल करके आप इंडिया में आ सकते हो, 1 बरस का टर्म बढ़ जाएगा। पीसीटी एप्लीकेशन को अगर आप फॉर्म नंबर 18 फाइल करते हो तो कर सकते हो, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हो, इवन आईएसए लेके एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल मैम। ओके। पीसीटी के एडवांटेज वो एक पूरी अलग से स्टोरी चली जाएगी फिर। तो फिर ये केस में सर नॉर्मल वाला एप्लीकेशन विड्रॉ करना ही बेटर रहेगा ना, पीसीटी कंटिन्यू करके, डबल किया तो। डबल होगा ही नहीं ना। डबल ये होगा नहीं, आपका मगर टर्म 1 साल के लिए लगभग आगे बढ़ गया। बस
और किसी एक के साथ आप आगे जा सकते हो, उसमें तो पीसीटी वाला ही आगे बढ़ा, वही फायदेमंद रहेगा। सही हाँ बात है भाई। आपकी मैडम। ट्रू, बट ये लिखा हुआ, ये कहाँ पर लिखा हुआ है सर प्रदीप पाल सर? ये जो पीसीटी वाली बात है वो कहाँ पर लिखी हुई है, कौन से सेक्शन वो सर में? ये सर सेक्शन 135 का 135। है, 3 सब क्लॉज है उसमें, सब सेक्शन। 135 से 137 रिवाइज कीजिएगा, अभी तो 11:30 बज चुके हैं, कल या परसों करेंगे। अरे शेड्यूल 5 भी रह गया अभी तो। और सर सीआरआई गाइडलाइन भी तो रहती है। वो तो हाँ रजत ये सर मेन देख लो, इतना बढ़िया वीडियो बनाया सीआरआई गाइडलाइन पे, डोंट मिस दी सीआरआई गाइडलाइन। सर है ना पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं अभी। मुझे पता लग रहा है चला सब ज्यादा ही लोग, पोस्टमार्टम करने हैं अभी हम एग्जाम से पहले। सर को वो पेटेंट ऑफिस वाले उठा के लेके जाएंगे। हाँ सर, इतना एक्सप्लेन किया है रजत सर ने। क्या है? हाँ, ओनली फॉर वन एप्लीकेशन फाइल्ड ओनली इन फॉर इंडिया। वन एप्लीकेशन फाइल्ड इन इंडिया। मगर इस फिनोमिना को डबल पेटेंटिंग कहते हैं। हाँ, कल सर मेरा एक फ्रेंड है, एक मिनट।